श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख के महीने में सतुआन कब है? बैसाख के महीने में सतुआन का इंतज़ार हम सभी बहुत ही बेताबी से इंतज़ार करते हैं। खास करके यूपी बिहार में सतुआन का विशेष महत्व होता है, जो कि मेष संक्रांति भी कहा जाता है, जिससे पूजा उस दिन करते हैं। जो लोग करते हैं उसके जीवन में सुख शांति का अनुभव भी होता है। तो यही जानेंगे कि बिहार में सतुआन कब है। पिछले बार रामनवमी के दिन ही सतुआन पड़ गया था, तो उसके वजह से कन्या पूजन और सतुआन में अंतर न होते हुए भी बहुत लोगों को ये भ्रम हो गया था, जिसकी वजह से सतुआन लोग बाहर रहने वाले लोग नहीं मना पाए। तो वीडियो आप ज़रूर पूरा देख लें और जान लें कि सतुआन कब है। तो 2025 हो, 24 हो, 26 हो या कभी भी कोई भी वर्ष हो, जिस तरीके से मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है, उसी तरीके से सतुआन हमेशा 14 अप्रैल को मनाई जाती है। जिस तरीके से 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है, उसके अगले दिन हमारे बिहार यूपी में सतुआन 14 अप्रैल को मनाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो 13 अप्रैल को भी मनाया जाता है। जिस तरीके से 14 जनवरी वाली जो संक्रांत होती है वो 15 तारीख को उतरती है, उसी के हिसाब से ये भी एक दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये 14 अप्रैल को सतुआन हम सभी मनाएंगे। सतुआन में विशेष तरह से ठंडे चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व होता है, जैसे कि उसमें मिट्टी की कलश का विशेष महत्व होता है। अगर आप संपन्न हैं तो आप चाहें तो आप स्टील के, तांबे के या पीतल के भी घड़े या छोटे लोटे भी आप दान कर सकते हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से मैं स्टील का बर्तन ही दान करती हूँ, जिससे कि मंदिर में जल चढ़ाने के भी काम आ जाते हैं। और मिट्टी का बर्तन ऐसे लोग दान कर देते हैं जो न तो पंडित जी इस्तेमाल कर पाते हैं और लोग भी उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। मिट्टी का बर्तन अगर देना है तो इस तरीके का दें जिससे कि वो पंडित जी इस्तेमाल कर ले, अथवा वो कहीं प्याऊ में लगाए जा सके। तो सतुआन की पूजा विधि इस तरीके से होते हैं। सुबह में हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से पहले तो कम से कम स्नान कर ही ले। उसके बाद आप एक मिट्टी का कलश लें, कलश में पानी भरें, पानी में उसमें 4 दाने आप चीनी के डालें अथवा गुड़ के डाल दें। उसके ऊपर एक ढक्कन रखें, ढक्कन के ऊपर सत्तू रखें, सत्तू के ऊपर ऋतु फल यानी कि ये लालमी खरबूजे जो होते हैं वो रखें, कच्ची अम्बियाँ रखें और पंखा रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम चालू होने वाला होता है, इसलिए एक पंखा। आप चाहें तो टेबल फैन, इलेक्ट्रिक फैन जो होता है वो भी आप दान दे सकते हैं। मगर जो चीज़ हम उसके ऊपर हम रख देते हैं घड़े के ऊपर दान करते समय, उस तरीके से सुसज्जित कर कर बढ़िया से उनको चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, फिर कलश को तिलक लगाएं, एक माला पहनाएं। और जो भी ऋतु फल होते हैं जो कि 14 तारीख तक आप उसको ग्रहण नहीं किए रहते, जैसे कि ककड़ी हो गया, कच्ची आंबिया हो गया, तो इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है जो आप इसको छोड़ दें 10-15 दिन, और बैसाख के दिन इसके दान करने के बाद आप उसका सेवन करें। तो इस तरीके से आप घड़े के ऊपर सामग्री रखकर अब दोनों हाथों से स्पर्श करें और उसके बाद बोलते हैं ओम विष्णु ओम विष्णु। हम सतुआन के दिन पानी से भरा हुआ पात्र, सत्तू, टिकोला, पंखा, फल फूल घर में सुख समृद्धि हेतु दान कर रहे हैं। इस तरीके से स्पर्श कर कर प्रणाम करते हैं और उस कलश को वहीं छोड़ देते हैं। अगले दिन आप चाहे तो उसको मंदिर में दे दे, या पंडित जी घर पर आते हैं तो उस कलश से थोड़ा सा पानी निकाल कर पंडित जी को ज़रूर पिला दें। तभी इस कलश का दान करने का महत्व होता है। अगर मंदिर में आप जा रहे हैं तो ध्यान रखें इस मटके में सिंपल टैप वाटर न डालें, इसमें आरओ का पानी ले जाएं कि कम से कम वहाँ पे लोग जो आते हैं वो लोग भी पानी पी सके। तो आशा करते हैं कि सतुआन का जो छोटी सी वीडियो है आपको समझ में आया होगा कि सतुआन कब है और किस तरीके से मनाया जाता है। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि ये सतुआन सभी लोग भूल जाते हैं। शहर में रहने वाले ऑलमोस्ट जिसको पता रहता है वो तो खोज ही लेंगे, क्योंकि ये भी आपको हमेशा 13 या 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार आपको सतुवानी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी। और अब आप सुनिए कि प्रदीप मिश्रा जी, गुरु जी, बाबा क्या बोल रहे हैं। सतुवान के दिन महादेव को सत्तू का क्यों भोग लगाना चाहिए। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र है, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया। कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई तारवन नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को, मिट्टी के पात्र का। परिवार में कोई अधोगति में चले गया, चढ़ाना चाहिए मिट्टी के पात्र, शिव को समर्पित करना चाहिए। उसका एक सुख